सदाशिव जय शिव शंभो। श्रावण मास महात्म्य कथा श्रृंखला अध्याय 18। सावन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का महात्म्य। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, भक्तानुग्रह कारक, हे दया सिंधु, आप मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का महात्म्य बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन व्रत आरंभ करें। इस प्रकार 12 महीने तक उत्तम व्रत करके श्रावण शुक्ला दशमी के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। राजा तथा राजकुमार को राज्य की आशा से, कृषक खेती के लिए, वैश्य व्यापार के वास्ते, गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के हेतु और अन्य सब मनुष्य धर्म अर्थ एवं कामादि की सिद्धि निमित्त इस व्रत का आरंभ करें। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आशा दशमी व्रत करना हितकर है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो, वह उस दुख को दूर करने के लिए सावन शुक्ला दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करे। रात को 10 दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन तथा जौ के आटे द्वारा अपने घर के आंगन को अंकित वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देना तथा अलग अलग दीपक देना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपना उद्देश्य निवेदन करना चाहिए। मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदैव सिद्ध हों। आपके प्रसाद से मेरा निरंतर कल्याण हो। यूँ सविधि पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। उसी प्रकार प्रतिमास निरंतर व्रत करना चाहिए। हे तात, 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी या आटे की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके वस्त्राभूषण से अलंकृत हो अपने घर के आंगन में मन से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजन करनी चाहिए। दिशाओं के तंत्र यह हैं: हे ऐन्द्री, दिशा 10 दिशा रूप देवता सुर तथा असुर नमस्कृत। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः हे आग्नेयी, मेरे लिए आप वरदात्री हों। हे याममय, धर्मराज आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं, अतः आपको संयमिनी कहते हैं। हे संयमिनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को देने वाली हों। हे आशे, हाथ में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप, मृत्यु रूप नैऋत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नैऋत्य रूपा हो। हे नैऋत्य, मेरी आशा को पूर्ण करो। हे वारुणी, भुवन के आधार पर जल जंतु के अधिपति वरुण देव आप में निवास करते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य के लिए और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हों। हे वायवे, संसार के आदिकरण प्राण रूप वायु देव से आप अधिष्ठित हैं। हे वायव्य, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कावेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं। आपकी उत्तर दिशा कही है, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। हे आशानेयी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हो। हे शुभे, हे देवी, मेरे वांछितों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याणदाता सनक, चंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिग्देवों को मैंने पूजन किया है, वह सब देवता सदा मुझे अभिष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सांप तथा नेवल से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आज आप मेरे ऊपर नागाडंगाओं के साथ प्रसन्न हों। इन मंत्रों को पढ़कर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। वाद्य आदि के नाद से, गीत नृत्य आदि मंगलों से तथा नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं के नाद से रात को जागरण कर समाप्त करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान आदि सभी प्रसन्न मन से उस रात को समर्पित करने चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसको ब्राह्मण को दे देना चाहिए।
इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस प्रकार आदर से जो दशमी का व्रत करता है वह अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा करने का है, क्योंकि संसार में स्त्री श्रद्धा और नाना इच्छाओं से युक्त रहती है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह व्रत धन, यश, आयुष और सब इच्छाओं को फल देने वाला है। हे तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बतलाया है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य कोई दूसरा और व्रत नहीं। इस व्रत को रखने वाला स्वेच्छानुसार सब प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दशमी के दिन दिशाओं की पूजा करते हैं, उनके मन की सभी इच्छाएं दिशा देवता सफलित भूत करते हैं। हे सनत कुमार, इसमें विशेष कथा से क्या लाभ? यह व्रत मोक्ष देने वाला है, इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना ही कहना है पर्याप्त है कि इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत आज तक हुआ है, न आगे होगा। जय शिव शंभू, जय सदाशिव।